नवमी व्रत का पारण कब है, कन्या भोजन और पूजन कब कराना है, सप्तमी अष्टमी नवमी का व्रत कब करना है, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हमें मिलेगा। तो आइए जानते हैं सब कुछ। सप्तमी तिथि रहेगी 10 तारीख के दोपहर 12:30 तक। अष्टमी तिथि इसी के बाद शुरू होगी, यानी 10 तारीख को दोपहर 12:31 के बाद अष्टमी शुरू होगी और अगले दिन यानी 11 तारीख को दोपहर के 12:06 तक रहेगी। फिर 11 तारीख को ही दोपहर 12:06 के बाद नवमी शुरू हो जाएगी और नवमी रहेगी अगले दिन यानी 12 तारीख सुबह के 10:58 तक, लगभग सुबह 11 बजे तक। अब ध्यान से सुनिए, अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, यानी 11 तारीख को। जहां पर अष्टमी खत्म होती है उस आखिरी 24 मिनट और जहां से नवमी शुरू होती है उसके शुरुआत के 24 मिनट, टोटल कितना हो गया? 48 मिनट। ये बहुत ही ज़्यादा विशेष माना गया है। शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा है। इन दोनों 24-24 मिनट को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 48 मिनट बनता है, यानी 2 घड़ी। ये संधि काल का समय बनता है। समय नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महाराज, इस संधि काल में माता काली की उपासना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, तो आप 11 तारीख को भी हवन कर लेना इसी संधि काल में, और नवमी को तो हवन करना ही है आपको। 12 तारीख को पूर्णाहुति वाला हवन 12 तारीख को होगा, लेकिन 11 तारीख को संधि काल में आपको हवन जरूर 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 करना है। देखिए, अष्टमी से नवमी में का जो ट्रांजैक्शन है ना, ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं कई बार बोल चुका हूँ इसी वीडियो में, तो इस समय का उपयोग आप लोग भरपूर करिएगा। हवन की सरल विधि में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस हिसाब से आप लोग हवन कर लेना। हवन नहीं कर सकते हैं जो लोग कहीं बाहर हैं, ट्रैवलिंग में हैं, तो आप लोग इस समय में जप जरूर करना। जप किस मंत्र का करना है? यदि आपने कहीं से गुरु मंत्र ले रखा हो तो गुरु मंत्र का जप करिए, अथवा तो नवारण मंत्र का जरूर जप करना। संधि पूजा में माँ के आगे 108 दीपक जलाया जाता है। यदि हो सके तो आप लोग जलाना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, केवल जप भी पर्याप्त है। दीपक आपको तिल के तेल का जलाना है 108। ये परंपरा है, नियम है जो मैंने आपको बता दिया। अब आइए जानते हैं व्रत उपवास के बारे में। देखिए, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि जो लोग संपूर्ण 9 दिन की नवरात्रि का व्रत उपवास नहीं कर सकते, वे लोग केवल 3 दिन करें, नवरात्रि की आखिरी दिन यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी को। ये व्रत 3 दिन का करने से आपको समस्त 9 दिन के व्रत का पुण्य लाभ मिल जाता है। ये शास्त्रीय बात है, मनगढ़ंत बात नहीं है। तो आप लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी का व्रत जरूर करना। व्रत उपवास कब करना है, कितने तारीख को करना है, इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन है। तो देखिए, व्रत उपवास आप 10, 11 और 12 को करेंगे तो भी चलेगा, और 9, 10, 11 को करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आप यदि 9, 10, 11 कर रहे हैं तो भी आपको व्रत 12 तारीख की सुबह को ही खोलना है, सूर्योदय के बाद। और यदि आप 10, 11, 12 कर रहे हैं तो भी आपको सूर्योदय के बाद यानी नवमी तिथि में ही व्रत आपको खोलना है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। नवमी का पूजन जो होगा ना, 11 तारीख के शाम को होगा, लेकिन 12 तारीख की सुबह में भी होगा पूर्णाहुति वाला पूजन। हर तिथि में पूजन का बड़ा ही महत्व है। तो 12 तारीख की सुबह को 11 बजे के बाद दशमी लग जाएगी, इसलिए जो भी आप हवन करेंगे, अथवा तो व्रत उपवास खोलेंगे, अथवा तो कन्या भोजन कराएंगे, आपको 12 तारीख को सुबह 11 बजे के पहले पहले सब कुछ संपन्न कर लेना है। इतना आ गया आप लोग को समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कंफ्यूजन होगा आपको तो कमेंट में आप लोग पूछिएगा। सब कुछ बता दिया मैंने इस वीडियो में। अब महाराज, पारण कैसे करना है? तो पारण के लिए सबसे उत्तम में उत्तम चीज मानी गई है, जो हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, देवी को भोग लगाते हैं ना, वो प्रसाद खाकर आप पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कड़क उपवास रखा है, कई लोग निर्जला रखते हैं, कई लोग अन्न जल त्याग देते हैं, है ना, कई लोग अन्न त्याग देते हैं, कई लोग जल पर रहते हैं, तो ऐसे यदि आपने कड़क व्रत उपवास किया हो तो डायरेक्ट आप कोई हैवी चीज नहीं खाना। देखिए, हमारा सनातन धर्म है, इसके अंदर आयुर्वेद ग्रंथ भी है, इसके अंदर पुराण भी हैं, वेद भी हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका शरीर खराब हो जाए। हमारा सनातन धर्म
हर चीज पर ध्यान देता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। तो आप लोग व्रत उपवास कड़क किए हों और कोई भी हैवी चीज उठाकर खा लिया, ऐसे मत करना, आप बीमार पड़ जाएंगे अथवा तो आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो क्या करना, कड़क व्रत वाले उपवास वाले लोग, आप लोग गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ना, थोड़ा मीठा मिलाकर उसे घोलकर पी जाना सबसे पहले, उसके कुछ देर बाद आप भोजन करना। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। पारण के पहले आप दक्षिणा के लिए कुछ सामान और कुछ अनाज निकाल देना, जो आप गरीबों में अथवा तो ब्राह्मणों में दान कर सके। ये भी एक मुख्य अंग है, दान करना। दान करना बड़ा ही विशेष अंग है नवरात्रि का। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलश जब हम लोग उठाते हैं ना, तो कलश के प्रत्येक वस्तु को क्या करनी चाहिए, कलश उठाने की विधि क्या है, ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो का इंतजार करिएगा और यदि दोबारा मिलना होगा तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।